ईरान के बाद अब तुर्की भी इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोले खड़ा है। तुर्की ने अपने शिपिंग एजेंट से शपथ पत्र मांग लिए हैं, जिनमें लिखा होगा कि उनका इजरायल से कोई लेना देना नहीं है। तुर्की ने इनसे कहा है कि इन्हें ये शपथ पत्र देना होगा कि जहाज इजरायल से जुड़े नहीं हैं और वे इजरायल के लिए सैन्य या खतरनाक माल नहीं ले जा रहे। अब ये नई खबर इजरायल के लिए चिंता का सबब बन गई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजरायल के खिलाफ तुर्की ने विरोध की कार्रवाई की हो। इससे पहले पिछले साल ही तुर्की ने गाजा में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के साथ युद्ध के कारण इजरायल के साथ $7 बिलियन के सालाना व्यापार पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब फिर से तुर्की ने नेतन्याहू को झटका दे दिया है। सूत्रों के अनुसार पोर्ट मास्टर ऑफिस ने एजेंटों से लिखित आश्वासन मांगा है। इस मामले पर कोई आधिकारिक परिपत्र जारी नहीं किया गया। यह आदेश तुर्की के सभी बंदरगाहों पर लागू होगा। कोकेली पोर्ट अथॉरिटी ने भी इस जानकारी की पुष्टि की है। इजरायल से आने जाने वाले जहाज़ों को तुर्की में रुकने की अनुमति नहीं मिलेगी। तुर्की ध्वज वाले जहाज़ों पर भी इजरायली बंदरगाहों में प्रवेश पर रोक होगी। तुर्की के इस कदम से इजरायल को बड़ा झटका लग सकता है। अगर तुर्की अपनी बात पर अड़ा रहा तो इससे इजरायल के लिए निर्माण सामग्री पर तगड़ा असर होगा। साथ ही साथ परिवहन मार्ग भी प्रभावित हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस कदम के जरिए तुर्की मुस्लिम देशों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश में लगा है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच भी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर वैश्विक मंच पर मुस्लिम मुल्कों को संदेश दिया था कि तुर्की ही उनका सच्चा साथी है। ठीक वैसे ही अब इजरायल के जहाज़ों पर रोक लगाना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। अगर दोनों देशों के बीच के संबंधों की बात की जाए तो इजरायल और तुर्की के संबंध काफी उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। 1949 में तुर्की इजरायल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश बना था और लंबे समय तक दोनों के बीच कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते अच्छे रहे थे। 1990 के दशक में दोनों देशों ने सैन्य सहयोग और व्यापार को नए स्तर पर पहुंचाया, जिससे रिश्ते और मजबूत हुए। लेकिन 2010 के गाजा फ्लोटिला हमले के बाद संबंधों में भारी गिरावट आई। उस घटना में इजरायली सेना ने गाजा जा रहे तुर्की जहाज पर हमला किया था, जिसमें कई तुर्क नागरिक मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत खराब हो गए थे और कई बार राजदूतों को वापस बुलाना पड़ा। व्यापार तक को बंद करने का दबाव बनने लगा था। कुछ स्थितियां सामान्य हुई तो गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी फिर विवाद छिड़ गया। तुर्की अक्सर फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर बयान देता है और इजरायल की नीतियों की आलोचना करता है। हालांकि व्यापारिक दृष्टि से दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का लेन देन जारी रहा। लेकिन 2024-25 में गाजा संघर्ष बढ़ने के बाद तुर्की ने इजरायल से जुड़े जहाज़ों पर अपने बंदरगाहों में रोक लगाकर फिर नया बवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि नियम कब तक लागू रहेगा और आखिर इसका तुर्की और इजरायल पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।